किसी ने हमसे क्वेश्चन किया कि ध्यान क्या है। ध्यान परमात्मा तक पहुंचने का एक रास्ता है। उसमें कई माध्यम हैं, आप विधि भी कह सकते हैं। जैसे कि आपको दिल्ली से मुंबई जाना है तो किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी, तो ध्यान के अंदर कई विधियां आती हैं। वो आप कोई भी एक विधि लीजिए और ध्यान को उपलब्ध कीजिए। ध्यान को उपलब्ध करने के लिए आपको रोज ध्यान करना पड़ेगा। और ध्यान क्या है? ध्यान में बैठने के बाद, अनुभव होने के बाद ही आपको उसका पता लग पाएगा, क्योंकि जितने भी महापुरुष, जितने भी गुरु बड़े आए हैं, ध्यान को उपलब्ध करने के बाद ही उन्होंने सब बताया है। गौतम बुद्ध जी ने भी ध्यान को पकड़ा, शिव जी भी ध्यान करते हैं। तो ध्यान में कुछ तो राज छुपा है। और ध्यान क्या है उस ऐसे नहीं पता लग पाएगा कि आपको किसी ने कहा कि ध्यान क्या है, तो प्रभु जी ध्यान आपको करने के बाद ही पता लगेगा कि ध्यान शब्द तो बड़ा छोटा है, लेकिन उसमें बहुत राज छुपे हैं। काफी राज उसके अंदर छुपे हुए हैं। और जितना छोटा शब्द है उतना बड़ा मुश्किल है ध्यान करना, क्योंकि माया आपको ध्यान रोकने के लिए माया काफी है। आपको दृढ़ संकल्प के साथ ध्यान में बैठना होगा। और जिनको भी आप गुरु या परमात्मा मानते हैं उनके साथ आपको ध्यान का संकल्प लेके बैठना पड़ेगा। और परमात्मा सबको देखते हैं। जो भी ध्यान को उपलब्ध करने के लिए बैठेंगे उन्हें ध्यान उपलब्ध होगा, लेकिन किताब पढ़ने से या किसी से सुनने से या किसी के पास प्रवचन लेने से आपको ध्यान उपलब्ध नहीं होगा। ध्यान के लिए आपको प्रैक्टिकल करना होगा, उसी में आपको अनुभव प्राप्त होंगे। ध्यान की इतनी विधियां हैं, उनमें से आप कोई भी एक विधि कर सकते हैं। या जब आप ध्यान में बैठें तो जो भी आप विचार आपको आते हैं, उन विचार को आप सिर्फ देखने वाले बने, दृष्टा। आप सिर्फ विचारों को देखें, उनके साथ ये नहीं लड़ना कि विचार काफ़ी आते हैं, हमको नहीं पता लगता, हमें नींद आती है, कि हमें अच्छा नहीं लगता, ध्यान हमसे हो नहीं पाएगा। वो मन आपको भ्रमित करेगा। लेकिन अब बैठ के कुछ दिन उसको ध्यान में दृष्टा बन के देखने की कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे आपको वो रास्ता भी मिलता रहेगा जो आपको ध्यान के बिल्कुल नज़दीक ले जाएगा, और जहाँ से ध्यान से आपको वो चीज़ उपलब्ध होगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की। लेकिन 4 दिन ध्यान करके वो चीज़ उपलब्ध नहीं होगी। जितना ज़्यादा आपको दृढ़ संकल्प आपका मजबूत होगा, उतनी जल्दी ध्यान में उपलब्ध होने की उम्मीद है, उतनी जल्दी आपको ध्यान उपलब्ध हो जाएगा। ध्यान करने और उपलब्ध होने में भी अंतर है। करना अलग चीज़ होता है,
और उसे प्राप्त कर लेना, उपलब्ध हो जाना अलग चीज है। लेकिन ध्यान में इतनी बड़ी ताकत आपके हाथ आ जाएगी जो आप कभी नहीं सोच सकते। आपका रिमोट आपके पास होगा, किसी दूसरे के पास वो रिमोट नहीं होगा। अभी आपको कोई भी कुछ कहे तो आपको गुस्सा आ सकता है, लेकिन जब ध्यान उपलब्ध हो जाएगा तो आपको गुस्सा नहीं आएगा, और उसका ये भी मतलब नहीं होता कि कभी नहीं आएगा, लेकिन उस तरह आपको कभी गुस्सा नहीं आएगा क्योंकि आपको कोई गुस्सा दिला दे। ध्यान शब्द छोटा है लेकिन बहुत बड़ी चीज है। माया उसे रोकने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाती है, आपको नई चीजें दिखाएगी, नए विचार आएंगे, पर बस वो चाहेगी कि आप ध्यान को उपलब्ध ना हो। क्योंकि अगर आप ध्यान को उपलब्ध हो गए तो आप प्रकृति पे विजय पा लेंगे। फिर प्रकृति आपको शरीर अपनी इच्छा अनुसार नहीं दे सकती, फिर आपकी अपनी इच्छा होगी कि आप आना चाहें कि नहीं आना चाहते, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन ये बहुत ऊपर के लेवल की बात है, पहले आपको ध्यान को उपलब्ध होना होगा। और हो सकता है जो मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ ये झूठ हो, मुझे कुछ भी ना पता हो, कहीं से मैंने पढ़ ली हो, कुछ भी हो सकता है। सत्य जब होगा जब सत्य तक आप उसको पहुंचेंगे, आप उसका अनुभव प्रैक्टिकल करने के बाद जब आप प्रैक्टिकल पूर्ण हो जाएगा तो आपको पता लगेगा कि सत्य क्या है, और वो सत्य फिर आपको पता होगा, किसी और को सत्य नहीं पता, क्योंकि वो सत्य तक आप पहुंचेंगे, कोई दूसरा नहीं पहुंचेगा। और ये चीज़ जानने के लिए आपको वो अनुभव जरूरी है, इसलिए आप किसी गुरु को या किसी को नहीं ढूंढ पाएंगे कि कौन सत्य है। सत्य के लिए आपको प्रैक्टिकल तक जाना पड़ेगा, और असली गुरु वही है जो आपको अपने से ऊपर लेवल पे लेके जाए। जिस गुरु को इस गद्दी का कोई फर्क ना हो कि मेरे पास कोई गद्दी है, आप वहां आके बैठे या नीचे बैठे, कोई फर्क नहीं पड़ता, और जिनको फर्क पड़ता है तो वो उस लेवल पे नहीं है अभी। क्योंकि अगर एक माँ बाप के बच्चे दो हैं और एक गलत है और एक सही है, तो माँ बाप के लिए तो दोनों बराबर होते हैं। भले उनको डांटा जाता है लेकिन रखा तो अपने साथ जाता है, सुलाया तो अपने साथ जाता है। तो ऐसे ही गुरु अगर असली हैं तो वो आपको अपनी गद्दी पे भी बैठा सकते हैं, गद्दी का कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मन के और माया के विचार हैं कि हमारी गद्दी है। बाकी मैं तो बहुत छोटा सा आदमी हूँ, मुझे ज्ञानी मत समझना। मैं कोई गुरु भी नहीं हूँ। गुरु और ज्ञान आपके अंदर उपलब्ध अपने आप हो जाएंगे जब आप ध्यान को उपलब्ध हो जाओगे। और मेरी आपसे यही निवेदन रहता है कि कृपया करके जितना भी आपका समय पृथ्वी पर है, आप इस शरीर के माध्यम से यहाँ पे अनुभव कर रहे हो और चीज़ों का, तो ध्यान में भी अनुभव करें जितने समय आपके पास शरीर है। ये शरीर किस अगले जन्म में कौन से रूप में बदल जाए ये आपको नहीं पता। तो इसीलिए मैं आपसे ये विनती करता हूँ कि जितने दिन भी आपका समय है उतने दिन ध्यान में निकालें और जल्दी अपने आप को उपलब्ध करें। ध्यान में अनुभव उपलब्ध होगा तो आपको पता लग पाएगा कि सत्य क्या है, अन्यथा माया में ही रह के रह जाएंगे। और ये दिन
मंडे या ट्यूसडे, ये तब तक अच्छे लगते हैं जब तक आपका शरीर स्वस्थ है। जैसे ही आपके शरीर में कोई कमी आई, कोई दिक्कत आई, तो आपको कोई दिन याद नहीं आएगा, आपको कोई पैसे याद नहीं आएंगे, कोई महल याद नहीं आएगा। फिर आपको सिर्फ यही रहेगा कि मुझे ठीक कर दिया जाए। लेकिन कब तक इस शरीर में आप ठीक रह पाएंगे? ये शरीर तो खत्म होना है ना एक दिन। लेकिन हमें लगता है कि मन हमको ये बताता है कि आप अमर हो। मन आपको हमेशा बता के रखता है कि आप कहीं नहीं मरोगे। लेकिन ये तो सत्य है, शरीर तो छोड़ना है। उससे पहले क्यों ना जान ले जो शरीर को छोड़ता है। उसे जानने के लिए ही आपको ध्यान में बैठना है। ध्यान का यही मतलब है कि आप स्वयं तक पहुंच जाएं कि आप कौन हैं। और जैसे ही आप अपने तक पहुंचेंगे तो आपका यहाँ पृथ्वी पे आना भी सफल हो जाएगा, जिस वजह से आपको ये शरीर रूप मिलता है, बार बार आपको जन्म मिलते हैं, ये भी आपको पता लग जाएगा। और ये आपके हाथ में एक ताकत आ जाएगी। वो ताकत जब आएगी जब आप उसको प्राप्त करेंगे। बिना प्राप्त करे आपको वो ताकत उपलब्ध नहीं होगी। बाकी आप खोजते रहिए, जाते रहिए, पकड़ते रहिए, गुरु बदलते रहिए, ठीक है। सीधा मुद्दा यह है, आपके अंदर ही सबसे बड़ा गुरु बैठा है। सिर्फ रास्ता है उसे जगाने का, समय है आपके पास उसे जगाने का। जब तक शरीर है, शरीर बड़ी मुश्किल से मिलता है इंसान का, और इंसान का अगर शरीर मिला है तो इसका फायदा उठाओ। ध्यान में जरूर बैठिए, कम से कम, ज़्यादा नहीं ज़्यादा तो आधे घंटे तो ध्यान जरूर कीजिए। और परमात्मा आपको जल्दी उपलब्ध करा देगा कि आप यहाँ किस लिए आए हैं। यहाँ पर सब कुछ करने के लिए, इकट्ठा करने के बाद मर जाने के लिए तो आप नहीं आए। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आधे घंटे का ध्यान जरूर करें। और अगर इसके बाद भी आपके मन में कोई मेरे लिए प्रश्न है या कोई जिज्ञासा आपको परमात्मा को पाने की है, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। आप जितनी भी धरती पे, जहाँ तक भी धरती पे मेरी आवाज़ जाती है, जो भी पूर्ण आत्माएं मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, उन सबको मेरा प्रणाम।